Assalamualaikum students, I hope you are doing well. As you cannot go to school, so the BIP school system is facilitating you with the video lecture so you can easily prepare your home assignment by yourself. So there is the home assignment of class 7. Today we'll start our unit Formulas in Excel 2013. So today's topic is functions in Excel, and the task you have to perform is a question. Define functions in Excel with examples. Write in your notebook and learn. So the question, define functions in Excel with examples. Functions को define करें और examples दें इसकी. So the answer is functions in Excel are predefined formulas that perform specific calculations. For example, sum, average, minimum, maximum. कि एक्सेल में जो फंक्शंस हैं वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो स्पेसिफिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं. मिसाल के तौर पे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम देखते हैं कि प्री डिफाइंड क्या होता है. प्री डिफाइंड ऐसी चीज को कहते हैं जो पहले ही मौजूद हो या फिर लिखी जा चुकी हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब जब आप एक्सेल शीट खोलते हैं तो एक्सेल में जो ये फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही लिखे गए होते हैं इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फंक्शंस आपने देखे हैं सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये आपको खुद से डिफाइन करने नहीं पड़ते, ये पहले से एक्सेल में मौजूद होते हैं. ठीक है, इनकी सारी प्रोसेसिंग और ये सारा कुछ एक्सेल में पहले से प्री डिफाइंड होता है. तो फंक्शंस क्या है? प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं जो स्पेसिफिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स सी द पिक्चर. यस, you can see in the picture sum is a function. कि sum क्या है? फंक्शन है. अब इधर आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन को डिफाइन सिलेक्ट कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ भी अभी तक लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसमें सेल डिफाइन किए हुए हैं कि किस सेल की वैल्यूज को आपने क्या करना है, सम करना है, उसका एवरेज लेना है, मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है. ठीक है, तो ये सेल नेम लिखे हुए हैं, इसकी रेंज सेट की हुई है. ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि इस सेल से लेके इस सेल तक आपने वैल्यूज को ऐड करना है. ठीक है, तो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है. नेक्स्ट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने फंक्शन को देखना है कि फंक्शन क्या होता है और कैसे इंसर्ट करते हैं. सो हम प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं कि कैसे फंक्शन को इंसर्ट करना है. ठीक है, ये मैंने एक एक्सेल की शीट खोली है, इसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिखी हैं. फर्स्ट वन देखें, A1, ऊपर आपको नेम भी लिखा आ रहा है, सेल का नेम, नेम ऑफ बॉक्स. ठीक है, तो 56 वैल्यू लिखी है. नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें B1, ये सेल का नेम है. C2, नेक्स्ट A2, B2, C2, ये सेल के नेम मेंशन है. ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज लिखी है. अब हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, A1 की वैल्यूज को, B1 की और C1, इन तीनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, सम करना है. तो हम फंक्शन अप्लाई करेंगे हम D1 में. तो ये इसके ऊपर ही देखें fx आपको लिखा आ रहा है इंसर्ट फंक्शन. जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फंक्शन जो है वो अवेलेबल है. सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, साइन. ये देखें और भी डिफरेंट फंक्शंस है. तो आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा फंक्शन जो है आपने अप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करेंगे सम. हम लिख देंगे ओके. ओके, अब देखें इधर रेंज सेट हो गई है कि A1 सेल से लेके A1 से C1 तक हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है. अब आपकी मर्जी है, आप इधर से रेंज चेंज भी कर सकते हैं कि आपने सिर्फ A1 और B1 को ऐड करना है, तो आप इधर C1 की जगह B1 लिख देंगे तो सिर्फ 2 वैल्यूज ऐड सम हो जाएंगी. ठीक है,
सो आप देखिए नेक्स्ट आपको वैल्यूज भी लिखी नजर आ रही हैं 56, 34 एंड 89। क्या आपने इन वैल्यूज को ऐड करना है। मैं इधर ओके को प्रेस करूंगी। यू कैन सी इन सब वैल्यूज का सम आपके पास आ गया है 179। और फंक्शन जो सा ये फार्मूला बार में आपको फंक्शन भी नजर आ रहा है कि हमने सम फंक्शन जो सा वो अप्लाई किया हुआ है। और किन सेल पे अप्लाई किया, A1 पे, B1 पे और C1 पे। रेंज सेट कर दिया A1 से लेके C1 तक, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं आपने उनको ऐड करना है। ठीक है। सो इस तरह हम फंक्शंस जो है वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। और आपके पास डिफरेंट फंक्शंस एक्सेल में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। So that's your today's assignment. I hope you will easily understand and learn it. Thank you.